अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नमस्कार साथियों, आज हम जिस पवित्र पावन भूमि पर हैं उसका यानी ऐतिहासिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे समाज में बहुत ही महत्व है। हम इस समय श्री भैरवानंद आश्रम जो देवा के पास में यानी चसनवारा ग्राम पंचायत में पड़ता है वहां पर हैं, और उसी आश्रम में एक श्री हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर पर हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ चसनवारा ग्राम पंचायत के श्रद्धालुगण और इस मंदिर के यानी पुजारीगण जो हैं उन भी बैठे हुए हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और हनुमान जी के भक्त जो होते हैं वो दोनों परिस्थितियों में समान रहते हैं। जैसे कहा गया हनुमान जी स्वयं दोनों परिस्थितियों में समान हैं। हनुमान जी बहुत विनम्र है और हनुमान जी बहुत ही मरकट है, दोनों स्थितियों में है। क्योंकि कहा गया जब वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के पहले यानी भगवान सूर्य देव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे दिनकर इतना याद रहे, संकट आज सूरज वंश पर है, अर्थात आप स्वयं सूर्य हैं और आपके ही सूर्यवंशी श्री राम पर संकट है। तो उन्होंने कहा कि हे दिनकर इतना याद रहे, संकट आज सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। तब तक छिपे रहना भगवान जब तक ना संजीवनी बूटी ला दूं मैं, और तब तक ना उगना जब तक ना संकट लिसा मिटा दूं मैं। अन्यथा छिपे रहना भगवान, अन्यथा फिर से वही चमत्कार होगा। अन्यथा आप जान रहे हैं हनुमत कितना मतवाला है, अंजनी तरह ने पाला है। और इस प्रकार चेतावनी सूर्यदेव को उन्होंने दी कि अगर आप नहीं छिपेंगे तो वही बचपन वाली घटना पुनः दोहराई जाएगी। तो हनुमान जी दोनों स्थितियों में यानी एक स्थिर जैसे रहने वाले यानी महापुरुष। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी सिर्फ भक्त ही हैं। हनुमान जी की ये है कि उनके अन्य गुणों पर उनकी भक्ति प्रबल है, इसीलिए कहा गया है वो ज्ञानियों के नाम में अग्रगण्य है। ज्ञानी नामग्रगण्यम अतुलित बलधामम है, हेम शैलाम देहम है, अर्थात जब वो अपने शरीर का विस्तार करते हैं तो लगता है कि किसी पहाड़ का, सोने जैसे पहाड़ का विस्तार हो रहा है शरीर। अतुलित बलधामम हेम शैलाम देहम धनुज वन कृतानुम, राक्षसों के वन को नष्ट करने वाले हैं। तो लेकिन लास्ट में अंत में उन्होंने कहा है कि यानी रघुपति प्रिय भक्तम, रानी सबसे बड़ी उनकी भक्ति है, इसीलिए उन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड लास्ट में दिया कि मेरी पहचान एकमात्र लास्ट में अंत में यह रह जाती है कि मैं रघुपति अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम धीरोदात्त नायक भगवान श्री राम का भक्त हूँ। तो यही हमारी पहचान रहनी चाहिए कि हमारी मूल पहचान जो है वो नष्ट ना हो पाए, और इसी मूल पहचान को बचाने के लिए हम और आप दोनों संघर्ष कर रहे हैं। हमने इन मूल पहचानों को, पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थलों को, आध्यात्मिक महापुरुषों की तपस्थलियों को बचाए रखने के लिए, समाज में उनके मार्गदर्शन के लिए, समाज में वो पहुंचे यानी समाज में उनका अस्तित्व बना रहे, लोग उनके बारे में जाने, इसीलिए हम आज यहाँ पर चसनवारा ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। और यहाँ पर हमारे साथ विभिन्न प्रकार के ग्रामवासी और श्रद्धालुगण और महाराज जी, इस मंदिर के पुजारी जी भी यानी जुड़े हुए हैं। महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी यानी परिचय की कुछ पंक्तियां दीजिए, क्या शुभ नाम है और अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों तक। स्वामी प्रकाशानंद जी लगभग यानी तो आप यानी कब से लगभग इस आश्रम में सेवा कर रहे हैं? काफी दिन हो गए हैं। तो यानी आपकी गुरु गद्दी कहाँ है? जैसे गुरु जी गद्दी तुम्हारे मोरटका रेलवे स्टेशन जी बाहर के हैं। जी जी। तो जैसा कि महाराज जी हमारे यहाँ यानी कई वर्षों से यहाँ लगभग सेवा दे रहे हैं, तो महाराज जी इस आश्रम के बारे में आपकी क्या अनुभूति है? हमारे दर्शकों तक कुछ दो शब्द पहुँचाएं। भाई ये समाज सेवा है, समाज अगर साथ देती है तो मंदिर का विकास होगा। जी जी। और जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक तो कार्य कर ही रहे। जी जी जी। बाकी समाज के हाथ की बात है। जैसा प्राकृतिक यानी दृश्य है और विभिन्न प्रकार की आपका आश्रम जो है यानी सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूरित वातावरण है। तो उसके बारे में, उन वृक्षों के बारे में हमारे यानी भाई साहब यानी कुछ अपना परिचय दीजिए, कुछ वृक्षों के बारे में बताना चाहेंगे। ये किसने लगाया लगभग? यानी
हम लोग हमारा है ग्राम पंचायत लगती है और ये हम लोग हाँ इस उम्र पे हैं, इस समय के हम लोगों को पता नहीं है कि ये हाँ। कितने पुराने हैं। हाँ। लेकिन लोगों का कहना है हाँ हमारे ग्राम जी मतलब जो गांव के हैं वो लोग कहते हैं वो पुराना काफी पुराना मंदिर है। जी तो हमारे हिसाब से कम 150 साल पुराना मंदिर होगा। जी। तो यानी लगभग यानी वही पुराने लोगों के द्वारा इन दरख्तों का लगाया गया। यहाँ पे हाँ। शेख मान थे जिनका नाम था छोटेलाल, जी उनके द्वारा सारे पेड़ लगाए गए थे। जी जी तो हम लोगों ने उनको उनके दर्शन नहीं किए हैं जी फिलहाल, जी जी लेकिन है हाँ। गांव लोगों जो बुजुर्ग हैं हमारे वो बताते हैं कि उन्हीं द्वारा पेड़ लगाए गए हैं और काफी पुराना मंदिर है, जी जी उनसे पहले का मंदिर है। हाँ उन्होंने इसकी सेवा की है। वो भी नहीं जानते हैं कब स्थान बना है, बहुत पुराना स्थान है। यानी लगभग यानी अत्यंत प्राचीन स्थान है यहाँ जी, पर। जी। तो यहाँ पर कोई विशेष तिथि में मेले का आयोजन होता है। मेले का आयोजन मेले का आयोजन ये है हम लोग कि बाबा जी बताएंगे। यज्ञ और हाँ। छोटी मोटी यज्ञ हो जाती हैं, चल रहे हैं हाँ समाज के सहयोग से यज्ञ हो जाती हैं। जी जी। तो कोई यानी हाँ विशेष तिथि लगभग ये एक वर्ष में कम से कम एक बार मेले का आयोजन प्रक्रिया बनाई साल गई में है। एक बार यहाँ साल पे में हाँ। साल में होता ही है। हाँ। साल में 2-3 प्रोग्राम हो जाते जी जी जी। तो जैसा कि आपको पता है कि यानी विशेष तिथियों पर पवित्र स्थलों पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। और हमारे साथ एक यानी भाई साहब और भी जुड़े हुए। भाई साहब अपना वकील परिचय साहब, दीजिए और वकील लगभग साहब। वकील साहब जी उन्हें आप यहाँ पर कब से हैं उसके पहले कहाँ थे। मेरा नाम शिवशंकर है, जी। मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ जी और मैं यहाँ लगभग 3.5 साल से हूँ। जी और मैं यहाँ आता हूँ मंदिर में और यहाँ पर मैंने पीपल पेड़ लगाया, केला पेड़ लगाया, वृक्ष लगा दो। यहाँ मैं हर शुक्रवार और शनिवार आकर और मंगलवार खासकर आकर मैं यहाँ पेड़ों में पानी डालता हूँ, जी नवीन पेड़ों सेवा का कर करता हूँ मैं यहाँ पर। और पंडित जी के सानिध्य में मैं थोड़ा इनसे सत्संग वगैरह देता हूँ। जी जी और यहाँ मैं करीब आ रहा हूँ लगभग काफी दिन। हाँ हाँ, और यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं जितने पेड़ में, हम्म। इन सब जगह में सब जगह पानी डालता हूँ, सब जगह सेवा करता हूँ। समझ रहे? यही मेरा यहाँ काम है। थोड़ा आता हूँ, घंटा 2 घंटा बैठता हूँ तो मन को वो शांति मिलती है। पवित्र स्थल है प्रभु बजरंग बली का। जी तो कभी कभी हनुमान चाहता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ बैठकर। पंडित जी सानिध्य में हम लोग श्रीमद भगवद गीता सुन लेते हैं। समझ रहे हैं? तो इनका बहुत मतलब आशीर्वाद है हमारे ऊपर पंडित जी का। तो और प्रभु बजरंग बली का आशीर्वाद तो है ही। समझ रहे हैं? तो बस इन्हीं सानिध्य में मैं थोड़ा भजन कीर्तन भी सुन लेता हूँ। इतना ही है यहाँ आगे। तो हनुमान जी का यह यात्रा लोग यहाँ पर आते हैं, वृक्षों को पानी देते हैं, पादपों को परिपल्लवित करते हैं। और जैसा कि हनुमान जी भी अत्यंत प्रिय है उनको पुष्पावलिया। हनुमान जी का परिदृश्य लगभग जो पले बढ़े वो जिस यात्रा में रहे, जिस जीवन शैली में रहे, वन में ही रहे। यानी कोई वानर कहा गया जिसे, तो विशेष वानर जो है लगभग कोई ऐसी ही परिस्थिति में वो रहे। आदिवासी लोग जो थे जंगलों में रहते थे, उन्हीं स्थिति में हनुमान जी का पालन पोषण हुआ, तो उन्हें पुष्पावलिया अत्यंत प्रिय है। हमारा ये भी एक लक्ष्य है कि पादपों को किसी भी बहाने से, धार्मिक बहाने से, आध्यात्मिक बहाने से बचाया जाए, वृक्षों को कटने से बचाया जाए। जहां तक उपयोग हो सके, जहां तक प्रयास चल सके, वृक्षों को काटा न जाए। क्योंकि अगर हम वृक्ष नहीं काट रहे हैं, हम अपनी ही नब्ज को काट रहे हैं। अगर वृक्ष कट गए तो हमको दोबारा हमारा वृक्षों का जो लेना देना है, आदान प्रदान की, गैसों की आदान प्रदान की प्रक्रिया है, अगर हम वृक्ष काट देंगे इसी तरीके से, तो क्योंकि हमको वहीं पर लौटना पड़ेगा, अंत में आना वही है। विभिन्न प्रकार के रसायनों का, केमिकल का उपयोग करके क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, फिर वहीं पर आना पड़ेगा। इसीलिए पर्यावरण को बचाया जाए। बिना पर्यावरण के, बिना पेड़ पौधों के काटे भी जितने काम चल सकते हो तो उनको ना काटा जाए। अगर पेड़ पौधों को मकान निर्माण में, भवन निर्माण में अगर वे बाधा पहुंचा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की मशीनें या सुविधाएं आज उपलब्ध हैं सरकार के द्वारा, आप उनसे संपर्क करिए। वे आपके वृक्ष को उठाकर दूसरी जगह से एक जगह पर दूसरी जगह के लिए तकनीक भी व्यवस्थित की जा रही है। तो इन्हीं सार्थक परिचर्चाओं के साथ हम यहाँ पर जसनवारा ग्राम पंचायत में श्री हनुमान जी मंदिर और श्री भैरवानंद आश्रम पर यहाँ पर उपस्थित थे। और यहाँ पर जो पुजारीगण, श्रद्धालुगण, संतगण, ग्रामवासी थे, हमने उनसे एक सार्थक परिचर्चा की। तो इसी परिचर्चा में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप लोगों का हमारा साथ देने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मंदिरों की यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारा विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम महाराज जी।